इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब था रूस, ईरान और चीन को तगड़ा झटका देना। इसके लिए उन्होंने भारत को चुना। रूसी तेल खरीदारी पर रोक लगाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास अब बहुत जल्द अमेरिका को होने वाला है। क्योंकि चीन पहुंचने के साथ ही जहां भारत, रूस और चीन का गठबंधन दिखाई पड़ा, वहीं दूसरी तरफ ईरान और उत्तर कोरिया के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पल चीन पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये चीन पहुंचते उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को एक बहुत बुरी खबर सुना दी। और सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम को हिलाकर रख दिया। वो पश्चिमी देश जो लगातार ईरान पर हमलावर थे, उस ईरान के समर्थन में अब रूस और चीन ने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे यूरोपीय देशों पर पड़ेगा। जिस यूरोप का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त सैंक्शन लगाए, अब वही यूरोप चीन और रूस के निशाने पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन और रूस ने यूरोपीय देशों की ओर से तेहरान पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है। यूरोपीय पाबंदियों के विरोध से ईरान को बड़ी राहत मिली है। E3 कहे जाने वाले देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, उन्हें चीन और रूस की तरफ से तगड़ा झटका मिला है, वो भी संयुक्त राष्ट्र में। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना चाह रहे थे और इसी प्रतिबंध को लेकर वो संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे। लेकिन तभी रूस और चीन ने अड़ंग अड़ा दिया। ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हाल ही में उन पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई थी। इसके जवाब में चीन, रूस और ईरान के मंत्रियों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर कहा कि ये कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है। ईरान के 2015 के परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहा जाता है। इस समझौते में 6 देश शामिल हुए: ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी, यानी पश्चिम के 3 देश, और इधर रूस, चीन और खुद ईरान। इस समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए वित्तीय पाबंदियों को हटाया गया था और बदले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम में रोक लगाने की बात कही गई थी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, जिसके बाद ईरान ने समझौते में तय यूरेनियम उत्पादन की सीमा तोड़ दी और अब इसी यूरेनियम उत्पादन की सीमा के तोड़े जाने को लेकर अमेरिका भड़का हुआ है। इसी वजह से अमेरिका के निशाने पर ईरान आ गया। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए दुनिया भर के कई देशों तक अपनी पहुंच को बढ़ाकर, उन पर दबाव बढ़ाकर रूस को घुटने पर लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तब रूस भी इस खेल में खुले तौर पर कूद चुका है, वो भी चीन के साथ। नतीजन चीन और रूस अब मिलकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान पर दबाव बढ़ाने की अब पश्चिमी देशों की रणनीति फिर से फेल होने वाली, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए से। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।